गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में हाउ टू मेजर एंगल ये टॉपिक देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ऐसा एक सर्किल पूरा घूम जाए तो ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री। एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ये ऊपर जो कार्नर में लिखा हुआ है 0 ये डिग्री है, डिग्री में ही मेजर करते हैं एंगल को, डिग्री में ही मेजर करते हैं। जैसे 10 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, 21 डिग्री, लाइक दिस सो मेनी, मतलब 360 डिग्री तक होता है। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए एक प्रोटेक्टर होता है। आपने देखा होगा आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा एक प्रोटेक्टर है, अर्धचंद्राकार है, सेमी सर्किल। ये जो है आपका कुछ ऐसा है, ऐसा टाइप है। ये जो है स्ट्रेट है, इसके ऊपर सेमी सर्किल बना हुआ है और सर्किल में दो टाइप के स्केल हैं। एक इनर में है, इनर में 0 से लेकर के 180 तक है, और आउटर में उल्टा है, रिवर्स है, इधर 0 है से लेकर के इधर 180 तक। तो आउटर में 180 से लेकर के 0 तक है और इनर में 0 से लेकर के 180 तक स्केल मेजर किया हो 10-10 खाने में। एक एक खाना 10-10 पर मार्क किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऐसे 20 30 लाइक दिस 90 180 तक। इसी तरह ये भी है 0 से लेकर के वहां पे 180 तक। ये है आपका ये प्रोटेक्टर। इसका मिड पॉइंट देखिए यहाँ है, ये मिड पॉइंट यहाँ है। कोई भी एंगल जैसे मान लीजिए ये है रफली ABC, हमको एंगल मेजर करना है, ये एंगल मेजर करना है। तो क्या करेंगे हम, प्रोटेक्टर को, ये प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट यहाँ इसके बी वर्टेक्स पर यहाँ रखेंगे यहाँ, और एक 0 जो है 0-1 जो है इस लाइन पर टच करेगा। तब ये जो है आपका देखिए इस पर बोर्ड पर फिसल रहा है ना, तो ये जो है यहाँ मिड पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, और ये इस पर जो है ये आपका जो है ये मिड पॉइंट रखा हमने वर्टेक्स पर, और ये जो है 0 इस लाइन पर कोइंसाइड करे। तब ये लाइन जो है किस एंगल पर है यहाँ पढ़ लेंगे आप, यहाँ इनर पर पढ़ लेंगे। ये जितना हुआ 10 20 30 40 समथिंग कुछ है, तो ऐसे आप इसको पढ़ लेंगे। इस पर फंस जा रहा है ना, ऐसे आप मेजर कर लेंगे तो आपको एंगल पता चल जाएगा, कोई भी एंगल होगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर से कैसे एंगल मेजर करते हैं। थैंक यू। अब आगे जो है एक्सरसाइज 5.4 पहला दिया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ फर्स्ट राइट एंगल, सेकेंड स्ट्रेट एंगल। पहले क्वेश्चन में दिया है, दो चीज पूछा है। राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है,
राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री। और स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री आपका इस तरह है, ये है, और स्ट्रेट एंगल आपका इस तरह हो गया, ये होगा 180 डिग्री। इसमें दो क्वेश्चन है, राइट एंगल का मेजरमेंट पूछा है और स्ट्रेट एंगल का। तो राइट एंगल का 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन कुछ ट्रू एंड फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स। हमने पढ़ाया था एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंगल, ये सब के बारे में बताया था पीछे। यही है, इसी पर आधारित है। पहला दिया है द मेजरमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेसर देन 90। इज लेसर देन 90। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट 90 से कम होता है, तो क्या है ये आपका एक्यूट एंगल क्या है 90 से लेसर ही रहेगा ना, तो सही है। कितना है, क्या है, ट्रू है। पहला क्या हो गया, ट्रू। दूसरा दिया है द मेजरमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेसर देन द मेजरमेंट ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज लेसर देन 90। नहीं, ऑब्ट्यूज तो भाई 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा। मोर देन 90 90 ये है, ये मोर देन 90 होगा, और 180 से लेस होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। तो दूसरा फॉल्स। दूसरा क्या है, फॉल्स। तीसरा दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या है 180 से, 180 से, ये 180 है, ये आपका 180 है, इससे बड़ा होगा। ये 180 है, तो 180 से बड़ा अगर है तो रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्या होगा, वो 180 और 360 के बीच में होगा, तो क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन ये दिया है लेसर देन, मेजरमेंट ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल इज लेसर देन, नहीं, the reflex of the measurement of reflex angle is greater than 180। ये सही है, आंसर सही है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये ट्रू है आपका। क्या है आपका, ये ट्रू। अगला क्या है, द मेजरमेंट ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज 360। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना एंगल हो जाए, एक कंप्लीट टोटल, ये कितना एंगल हो जाए 360 डिग्री होगा, तो ये भी आपका ट्रू है। आई बात समझ में, ये ट्रू फॉल्स था। नहीं, एक और पड़ा हुआ इसमें, इफ एंगल ए इज 53 डिग्री एंड एंगल बी इज 35 डिग्री, then M A is greater than B। सही है, ये जो है एंगल A जो है 53 डिग्री है, एंगल B जो है आपका 35 डिग्री है, तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B। ये सही है, करेक्ट है, ट्रू है। ये ट्रू फॉल्स में था।
आगे दिया हुआ है राइट डाउन द मेजर ऑफ सब एक्यूट एंगल, मेजरमेंट ऑफ सम एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा वो एक्यूट एंगल होगा, जैसे 23 डिग्री हो गया। 89 डिग्री भी एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होगा? 23 भी हो सकता है, 20 जो भी 90 से कम रहेगा, यह है एक्यूट एंगल। दूसरा दिया है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ये आपका 90 से बड़ा रहेगा, ग्रेटर देन 90 लेकिन लेसर देन 180। तो आपका कितना भी 91 भी हो सकता है और 179 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये है एग्जाम्पल, ये एक्यूट के हो गए, ये ऑब्ट्यूस के हो गए। आगे क्या दिया हुआ है? राइट डाउन द मेजरमेंट। अच्छा, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस हो ही गया। मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजरमेंट। अब देखिए 4 दिया हुआ है, अब प्रोटेक्टर से आपको मेजर करना है। अब ये बुक पकड़ के हम तो मेजर कर नहीं पाएंगे, हमने बता दिया मेथड मेजरमेंट का। प्रोटेक्टर से कैसे आप मेजर करेंगे और मेजर करके इसका मेजरमेंट लिखिए। पहला तो मान लीजिए करीब करीब 45 होगा, दूसरा 120 हो जाएगा, नहीं दूसरा जो है आपका 90 करीब हो जाएगा, तीसरा 120, चौथा देखिए आप मेजर करिए प्रोटेक्टर से। विधि हमने बता दिया, इसको मेजर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा और पांचवा भी आप लोगों को प्रोटेक्टर से मेजर ही करना है। इसको मेजर करके बताइए कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। ये मेजर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। पांचवा और छठा जो है। सातवां फिल इन द ब्लैंक है। सातवां फिल इन द ब्लैंक है। क्या है फिल इन द ब्लैंक में? ए है an angle whose measure is less than the right angle। जिसका मेजर लेस देन राइट एंगल होता है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल। दूसरा दिया है an angle whose measure is greater than that of right angle। ये क्या है? राइट एंगल से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। सी दिया है an angle whose measure is the sum of the measure of two right angle। एंगल जो है सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। टू राइट एंगल मतलब एक 90 और एक 90। ये 90 कितना हो गया? ये स्ट्रेट एंगल 180 हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका? सी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। फिर चौथा दिया है
when the sum of the measure of two angle is that of a straight angle and if one of them is acute then other should be। देखिए दो एंगल हैं, दो एंगल हैं, ये स्ट्रेट एंगल है, कह रहा है दोनों का सम क्या है, स्ट्रेट एंगल है। एक जो है एक्यूट है, एक जो है एक्यूट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। एक एक्यूट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस। ठीक, आई बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको मेजर करना है, इसको जो है आपको मेजर करना है। आठवां क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपको प्रोटेक्टर से मेजर करना है। नाइन्थ हम बता देते हैं। नाइन्थ दिया है, घड़ी बना बना करके दिया है। एक ऐसे घड़ी है, मान लीजिए एक सुई जो है यहाँ, एक सुई यहाँ है, ये 12 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 3 है, ये बीच का क्या हो जाएगा एंगल 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, फिर दिया है दूसरा, घड़ी है, एक सुई यहाँ है 12 पर, एक सुई 1 पर है, 2 3, तो दूसर की सुई यहाँ पर है, 2 12 और 1 के बीच कितना होगा 30 60 90, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तीसरा सुई है आपका, एक 6 पर है, एक 12 पर है, तो क्या बनेगा एंगल, इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, कितना होगा 180 डिग्री। कितना बन जाएगा 180 डिग्री। आगे देखते हैं। टेंथ investigate the given figure, the angle measures 30 degree. Look at the same figure through a magnifying glass. Does an angle is larger? Does the size of, देखिए इसमें दिया हुआ बुक में एक 30 डिग्री दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है सेमी सर्किल बना करके, इसमें एंगल एक दिया हुआ है 30 डिग्री। तो कह रहा अगर इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, ग्लास जो बड़ा करके देखता है मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, उससे देखें तो क्या इसके मेजरमेंट में कोई अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आएगा, न बड़ा दिखाएगा न छोटा दिखाएगा, सेम का सेम पड़ा रहेगा। ठीक है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन है, ये दिया है, बनाया हुआ है फिगर, O D A B C
अब कुछ पूछा है, ये एंगल बताइए मेजर के लिए, आप जो है आप मेजर करेंगे प्रोटेक्टर से और टाइप बताएंगे, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है कि रिफ्लेक्स है कि क्या है, ये आपका मेजरमेंट बताना है। तो जैसे AOB हो गया, AOB ये एंगल हो गया, ये एक्यूट हो जाएगा। फिर दिया है AOC, AOC ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा, पहला एक्यूट हो गया, दूसरा ऑब्ट्यूस हो जाएगा, तीसरा क्या बोल रहा है BOC, BOC BOC। अब इसका मेजर करने पर आपको पता चलेगा, इसको मेजर करेंगे आप तो ये पता चलेगा कि कितना डिग्री है। 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट होगा, 90 डिग्री से ऊपर है, 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री से ऊपर है तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो कोई भी मतलब कोई भी, अब इसमें आंसर हम क्या लिखे, आप इसको मेजर करिएगा BOC तो 90 से कम है तो एक्यूट होगा, 90 होगा तो राइट एंगल होगा, 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। फिर क्या दिया है DOC, DOC सेम कंडीशन इसके लिए भी है। अगर ये 90 होगा, अगर 90 होगा तो राइट एंगल होगा, 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूस होगा, छोटा होगा तो एक्यूट हो जाएगा। फिर DOA, DOA अब ये देखिए DOA अगर ये इनर का लेंगे तब तो आपका जो है क्या है ऑब्ट्यूस है, इनर लेंगे तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। अगर आउटर ए लेंगे हम तो ऑब्ट्यूस होगा, और अगर ये लेंगे हम तो हो जाएगा रिफ्लेक्स। क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स, क्योंकि मोर देन 180 हो जाएगा, ये लेस देन 180 है। फिर अगला देखिए DOB, DOB ये तो आपका स्ट्रेट है, DOB क्या है स्ट्रेट एंगल है, DOB जो है स्ट्रेट एंगल। आई बात समझ में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज करिएगा जो प्रोटेक्टर से दिया हुआ है, इसको मेजर करिए। आगे फिर अगला वीडियो कल देखेंगे।